नमस्ते प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बेटे, आज नैतिक शिक्षा का हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरा पाठ है आत्मबोध। यानी आत्म मतलब आत्मा, बोध मतलब अपने आत्मा के बारे में जानना, यानी अपने आप के बारे में जानना ही आत्मबोध कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। ओम अनेक बारे बोल, प्रेम के प्रयोगी है यही अनादि नाद, निर्विकल्प निर्विवाद, भूलते न पूज्य पाद वीतराग योगी। वेद को प्रणाम मान, अर्थ योजना बखान, गा रहे गुड़ी सुजान, साधु स्वर्ग भोगी। ध्यान में धरे विरक्त, भाव से भजे सुभक्त, त्यागते अघी असक्त, पोच पाप रोगी। शंकरादि नित्य नाम, जो जपे विसारे काम, तो बने विवेक धाम, मुक्ति क्यों न हो योगी। चलिए देखते हैं बेटे कि कहते ओम अनेक बार बोल। संसार के रचनाकार संसार के सभी प्राणियों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे संसार के सभी प्राणी, हे मनुष्यों, अनेक बार, एक दो बार नहीं बल्कि अनेकों अनेक बार, यानी सैकड़ों बार, हजारों बार, करोड़ों बार आप क्या बोलो? ओम अनेक बार। ओम का उच्चारण करो, ओम को बोलते रहो, ओम का जाप करते रहो। ओम रूपी जो मंत्र है, उस ओम रूपी मंत्र का तुम जाप करते रहो। कहते हैं प्रेम के प्रयोगी, और जो प्रेम के प्रयोगी हैं, जो ओम को समझते हैं, ओम को मानते हैं, ओम का पूजन करते हैं, वो अनेकों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, सैकड़ों बार ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम शब्द बोलते रहते हैं। कहते हैं ओम है क्या? है यही अनादिनाद। कहते हैं कि ओम रूपी जो शब्द हैं अनादि नाद, नाद का अर्थ होता है आवाज, ध्वनि। यह जो ओम रूपी ध्वनि है अनादि, यानी जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से यह सृष्टि बनी हुई है, कहते हैं तब से इस ओम रूपी ध्वनि की आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ हो रही है, चारों तरफ व्याप्त है। कहते हैं कि यह निर्विकल्प, इसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प है ही नहीं, निर्विकल्प, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, यह निश्चित है, निर्विकल्प है, निर्विवाद। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई झूठा नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है, यह निर्विकल्प है, निर्विवाद है। इसमें किसी प्रकार का कोई ना तो विवाद है, ना तो जो है इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प है। कहते हैं आगे, भूलते न पूज्य पाद, और भूलते न पूज्य पाद वीतराग योगी। जो योगी हैं, जो योग साधना करने वाले हैं, वो चाहे रात हो या दिन हो, वीतराग, वे निर्विवाद होकर, निर्विकल्प होकर, वह हर समय इस ओम रूपी जो पाद है, पैर है, चरण है, इस ओम रूपी चरण का वो पूजन करते हैं, ओम रूपी पद का पूज्य हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं। और कहते हैं कि वेद को प्रणाम मान, अर्थ योजना बखान। और वो कहते हैं क्या कि वेद को प्रणाम मानकर, वेद को वो प्रमाण मानते हैं, यानी साबूत मानते हैं, और उस वेद को प्रणाम मानकर वो क्या करते हैं? अर्थ योजना बखान। अर्थ रूपी जो योजना है, जो उनका नियम है, अर्थ, यानी उस ओम रूपी अर्थ का
वो हर समय बखान करते हैं, गायन करते हैं, सबको बताते रहते हैं कि ओम रूपी ध्वनि क्या है। सभी लोगों को निर्विकल्प होकर, निर्विकार होकर वो वेद को प्रमाण मानते हैं। वेद हमारा क्या प्रमाण है? साबूत है, और उसी के को प्रमाण मानकर ये अर्थ रूपी योजना का वखान करते हैं, वर्णन करते हैं। कहते हैं गा रहे गुणी सुजान, साधु स्वर्ग भोगी। और उस ओम रूपी शब्द का जो गुणी व्यक्ति है, गुणी मतलब गुणवान, विवेकवान, सुजान, अच्छे, सु माने सुंदर, जान माने जान, अच्छे लोग, सज्जन लोग, जो सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं? उस ओम रूपी ध्वनि का वखान करते हैं, ओम रूपी ध्वनि का गायन करते हैं, और ओम रूपी ध्वनि को सभी लोगों को बताते हैं। कहते हैं साधु, सज्जन, चाहे वह साधु हो, सज्जन हो, स्वर्ग भोगी, चाहे वह स्वर्ग का भोग करने वाला हो या नरक का भोग करने वाला हो, सभी लोग क्या करते हैं? उस ओम रूपी ध्वनि का वखान करते हैं, ओम रूपी ध्वनि का गायन करते हैं। और कहते हैं कि ध्यान में धरे विरक्त भाव से भजे सुभक्त। और ध्यान में धरे, हमेशा उनके ध्यान में, उनके मन मस्तिष्क में क्या रहता है? उस ओम रूपी ध्वनि रहती है। भाव से भजे सुभक्त, यानी ओम रूपी ध्वनि के, ओम रूपी आवाज़ के प्रति उनमें क्या होता है? भाव होता है, भाव भरा होता है। भाव मतलब प्रेम, प्रेम भरा होता है। सुभक्त, सु मतलब सुंदर, भक्त मतलब भक्त। जो ऐसे भक्त हैं, जो सुजान व्यक्ति हैं, जो साधु हैं, जो स्वर्ग का भोगी हैं, स्वर्ग का भोग करने वाले हैं, अच्छे भक्त लोग हमेशा क्या करते हैं? ओम रूपी ध्वनि का गायन करते हैं, ओम रूपी ध्वनि को गाते रहते हैं। और कहते हैं कि त्यागते यघी असक्त पोच पाप रोगी। और जो अघी हैं, जो आसक्त हैं, पाप रूपी कर्म में जो आसक्त हैं, लीन हैं, जो पाप रूपी कर्म में जो लीन व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, पाप करने वाला हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग त्यागते हैं, ओम रूपी ध्वनि को त्याग देते हैं। पोच पाप रोगी, अगर ऐसे व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर वो ओम रूपी ध्वनि का स्मरण करता है, गायन करता है, पूजन करता है, तो उसके पाप और रोग समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और कहते हैं शंकरादि नित्य नाम जो जपे विसार काम। शंकर, देवाधिदेव महादेव का जो नाम नित्य, नित्य मतलब प्रतिदिन, हर समय, नाम जो जपे विसार का, सभी कामों को छोड़कर, सभी कामों को त्याग कर, जो नित्य हर समय उस ओम रूपी जो ध्वनि है, ओम रूपी जो ध्वनि है, उसका स्मरण करता है, गायन करता है, सभी कामों को छोड़कर उसके सारे काम बन जाते हैं, सारे काम बनते रहते हैं। और आगे कहते हैं क्या कि तो बने विवेक धाम, मुक्ति क्यों न होगी। जिसने भी इस ओम रूपी ध्वनि का जो है गायन किया है, जप किया है, ओम रूपी मंत्र का हमेशा जाप करते हैं, वो क्या बनते हैं? तो बने विवेक धाम। उनका जो घर है, उनका जो मन रूपी मंदिर है, वो क्या बन जाता है? धाम बन जाता है। और मुक्ति क्यों ना होगी, और ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्त हो जाती है, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है। आगे देखिए भाव क्या है? ओम के समर्थक, जो ओम का सार्थक हैं, जप व ध्यान से मनुष्य का सर्वकल्प संभव, यानी ओम रूपी ध्वनि का, ओम रूपी शब्द का जाप करने से, ध्यान करने से मनुष्य का क्या होता है? कल्याण संभव है। हर प्रकार से उस मनुष्य का कल्याण संभव है, चाहे वह शंकर, शिव, ब्रह्मा व विष्णु सब उसी के नाम हैं। ओम रूपी जो शब्द हैं,
ओम जो है वह किसका, शंकर का, चाहे शंकर कह लीजिए, चाहे शिव कह लीजिए, चाहे ब्रह्मा विष्णु, सब उसी के नाम हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं के सब नाम हैं ओम। इस जप से मनुष्य विवेकशील बनता है और इस ओम रूपी मंत्र का जाप करने से, मंत्र का स्मरण करने से, मंत्र का गायन करने से जो व्यक्ति है वह क्या बनता है, विवेकशील बन जाता है, यानी बुद्धिमान बन जाता है। इस तरह से बेटे आज का यह लेसन समाप्त होता है। सभी बच्चे इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद अगर जहाँ कहीं उन्हें समस्या होगी, परेशानी होगी, वो पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।